सबसे बड़ी जो क्वेरी है इस देश की जनमानस में 140 करोड़ भारतीयों में, वो ये कि ये जॉइंट ऑपरेशन था एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, अलाइड फोर्सेस का, या फिर ये एक तरीके से पूरी तरीके से यूनिक ऑपरेशन था सिर्फ एयरफोर्स का? क्या क्लैरिटी है सर इस पर? देखिए, ये बिल्कुल एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसकी एग्जीक्यूशन का जो पार्ट जो दिख रहा है, जो दिखने वाला पार्ट है, वो सर्टनली एयरफोर्स ने किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जॉइंट ऑपरेशन था क्योंकि इस ऑपरेशन में अगर आप देखें तो बहुत पहले से एक डिसेप्टिव मूव जो नेवी ने किया, तो उसका कुछ कहीं ना कहीं उसका असर है। तो पाकिस्तान का उस पे फिर जो एलसी पे कॉन्स्टेंटली पिछले 6 दिन से भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, बेशुमार फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, और आज तो बहुत ही ज्यादा फायरिंग हुई है, कल रात को भी फायरिंग हुई है। और साथ में जो पूरा का पूरा डिसेप्शन है, देखिए ये स्ट्रैटेजिकली एक बहुत ही हाई लेवल की डिसेप्शन और सरप्राइज है, और इस सरप्राइज में पूरा पाकिस्तान पकड़ा गया। हम कल भी यहां पे भी बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे हमारे यहां ड्रिल हो रही है और हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे, हम पाकिस्तान से ये है। लेकिन मैंने कल भी एक संकेत दिया था कि ये तो उसको भी मैसेजिंग है कि भाई तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसको सिर्फ सर्विसेज नहीं मैं कहूंगा, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें आपकी रॉ भी इन्वॉल्व होगी, जिसमें आपकी इंटरनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होंगी। बिकॉज ऑपरेशन करने के बाद एकदम से देश को पहले तो हमने कहीं मोबिलाइजेशन नहीं की, पहले हमने कोई छुट्टियां कैंसिल नहीं की किसी की, पहले हमने कोई कोर्सेज कैंसिल नहीं किए, पहले हमने कोई संकेत नहीं दिया। तो कोल्ड स्टार्ट पे प्रिपरेटरी कुछ इस किस्म के हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज पे, जिस पे भारी फौज नहीं, लेकिन जैसे ही हमने एक्शन लिया होगा, और फिर एयर डिफेंस, पूरा का पूरा एयर डिफेंस जो है वो एयरफोर्स और जहां नेवी है, नेवी भी तो अपने तो उसमें पार्टिसिपेट करती है ना। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जो बहुत ही वेल सिनर्जाइज, जिसको कहूंगा पूरी सिनर्जी के साथ, पूरी तालमेल के साथ, और बहुत ही इसीलिए लगातार वो मीटिंग्स चल रही थी कि एयरफोर्स चीफ से भी मिले प्राइम मिनिस्टर, नेवी चीफ से भी मिले। सबसे बड़ी डिसेप्शन तो ये है कि एक न्यूज आई कि आखिर में मतलब जो है हमारे प्रधानमंत्री एयरफोर्स चीफ से मिले। तो जब उनसे मिले तो एक चीज बड़ी स्ट्राइक करते हैं कि एयरफोर्स चीफ से अकेले क्यों मिले, इसका मतलब कुछ होने वाला है एयर के थ्रू। लेकिन अगले दिन डिफेंस सेक्रेटरी से मिले, तो इसका मतलब डिफेंस सेक्रेटरी से मिले तो हो सकता है कुछ और बातें हुई। तो डिसेप्शन एट द हाईएस्ट लेवल एंड सिनर्जी बेस्ट, जिसको सिनर्जी के तालमेल कहते हैं, तीनों सेनाओं का तालमेल। तो सर जो पाकिस्तान बयान दे रहा था, वो भले ही अताउल्ला तरार बयान दे रहा हो, सूचना मंत्री वहां का, वो 2 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है, यानी कि वो बेजा बयान नहीं थे, बौखलाहट भी थी, एक इनसिक्योरिटी, असहज था पाकिस्तान। देखिए आखिर जब ये संकेत थे कि भारत, इंडिया कैन डू समथिंग बिग। बिल्कुल, देखिए ये तो पाकिस्तान भी ये बैटल इंडिकेशंस रीड करता है कि भाई आपने उनका पानी वानी बंद कर दिया, आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद कर दिए, आपने बॉर्डर सीलिंग कर दी, आपने कहा भाई उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ले लिया, भाई एयर स्पेस बंद कर दी, फिर आपने जगह जगह पे आपने स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी, आपने नेवी की मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सीसीएस की मीटिंग्स होने लगी, चीफ मीटिंग करने लगे, रक्षा मंत्री की मीटिंग, सीडीएस की। तो ये सब, अगर मैंने पहले भी कहा था 1971 को देखो तो ये लड़ाई से पहले ऐसी चीजें होती हैं। डिप्लोमेटिकली आपने मैन्यूवरिंग स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी भनक थी आखिर, और जो उन्होंने कहा तो उनके साथ हुआ। स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित, सर मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे कि बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि किसी भी देश की सरहद में जो एक तरीके से एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि भारत ने पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या ये किस तरीके का मिसाइल अटैक हुआ अपनी सरहद में रहकर, कैसे इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया? यू कैन बेटर टेल अस सर। जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा जो भारत पाकिस्तान की है उसका उल्लंघन किए बिना अपने प्री डिटरमाइंड जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे इस ऑपरेशन को, उसको अचीव किया है। और उसको अचीव करने का जो श्रेय है वो सभी ये जो हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं,
उन सभी को चाहता है। और हमारे यानी जो हमने अभी अपनी सरहद में रहते हुए सर हमारे जी, जो जी। लॉन्चिंग पैड्स एक तरीके से कह लीजिए जहां से हम अपनी मिसाइल को लॉन्च करते हैं, अपनी सरहद में रहते हुए हमने मिसाइल लॉन्च की टुवर्ड्स पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने जो हमारे आज के वर्तमान के आधुनिक जहाज हैं, राफेल Su-30 जो भी प्रयोग हुए, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें बाद में पता चलेगा, बट जो इसमें कार्रवाई हुई है उसमें हमारी जो टेक्निक है बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, तो हमारे राफेल के पास अपनी सीमा में रहते हुए अगर दुश्मन के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर देखने की क्षमता है, और हमारे जहाज में ऐसी मिसाइल को सेट किया जा सकता है जिसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट फिट करके उनको प्री डिटरमाइंड टारगेट पे फेंका जा सकता है। तो हमें उनकी टेरिटरी में अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। और वही किया हमने, और उसके हमें दो फायदे हुए। उसके पहला फायदा ये हुआ कि हमने पाकिस्तान को वो मौका नहीं दिया कि वो अंतरराष्ट्रीय मंच पे जाकर के ये चिल्लाता कि हमारी सीमा का उल्लंघन किया और अब हम रिटेलिएट करेंगे। और दूसरा, हमने उनको ये भी दिखा दिया कि हमारे विमान इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं कि अभी तो वो जरूरत हमने की नहीं है कि जब हम तुम्हारे यहाँ घुसे। सरहद में दाखिल हुए बगैर वी कैन अटैक देम, वी कैन अटैक इवन टारगेटेड अटैक ऑन देम, वी कैन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So we have shown our entire capability, and we have shown only, I would say, only a 1% that this is the actual capability. And if you try to do something nonsense, so अभी picture अभी बाकी है। तो यही मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो एमएम नरवणे कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ये क्या? मैंने अभी सुबह जब मैं एंकरिंग कर रही थी तो मैंने कहा कि स्टंट डाल देते हैं अगर कम ब्लॉकेज होता है, कार्डियक सर्जन स्टंट डाल देते हैं कम ब्लॉकेज में, लेकिन ज्यादा ब्लॉकेज है तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये स्टंट डाला है हमने, अभी ओपन हार्ट सर्जरी बाकी है, ये कह रहे हैं एमएम नरवणे, फॉर्मर आर्मी चीफ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर आप पाकिस्तान का पिछला इतिहास देखेंगे, चाहे छोटे ऑपरेशंस हो चाहे युद्ध हो, उनका एक शुरुआत से आदत रही है कि वो अपना हार जाने के बावजूद भी वो मानते ही नहीं है कि कभी हम हारे भी थे या हमारा लॉस हुआ है। तो उनकी ये फितरत में शामिल है कि पीठ के पीछे आकर के हमला करना, दोबारा से अपने नागरिकों को ये बताना कि वो कितने बड़े फौज है, कितनी उनकी हुकूमत चलती है, एंड वो ये गलती करेंगे। ये गलती मेरा जो कैलकुलेशन है, जो मैं समझता हूं अब तक, कि वो नहीं मानेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसी हिमाकत करेंगे। इसीलिए एरिसे डोवाल जी ने साफ कह दिया है आज कि अगर आपने कोई भी गलती, अगर पाकिस्तान उकसावा करेगा तो हम इससे भी भीषण अटैक करेंगे। भीषण अटैक में मेजर जनरल बिशंबर दयाल, इसे जरा डिकोड कीजिए, क्योंकि फॉर्मर आर्मी चीफ अगर सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं अभी पिक्चर बाकी है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट एज एन इंडियन? हम भारतीय होने के नाते ये देश क्या और अपेक्षा करे इस देश की सरकार से? देखिए, उनका भी अपना परसेप्शन है और हमें भी लगता है कि जैसे ट्रेलर है और अभी शोले पिक्चर तो बाकी है, लेकिन ये सब अब डिपेंड करता है। देखिए, लड़ाई के अंदर गरिमा एक बात है, इनिशिएटिव किसके पास है। पाकिस्तान ने जो किया था वो उसका इनिशिएटिव था, उसने हमारे पे जो किया पहलगांव में जो हुआ वो एक इनिशिएटिव था। अब हमने उससे इनिशिएटिव ले लिया और अब हमने आज से इनिशिएटिव हमारे पास है कि जो हम करना चाहते थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हमने कर दिया। अब हमारी पूरी की पूरी इंटेलिजेंसीज, हमारी जो स्पेस में जो मिसाइल जो अपनी जो सर्वेलेंस है थ्रू सैटेलाइट्स और चारों तरफ से एवेक्स वगैरह से, ये है कि ये इनिशिएटिव नहीं जाने देना। अगर पाकिस्तान अब कोई ऐसी कार्रवाई करता है, और वो कर सकता है, कितना एस्केलेट कर सकता है पाकिस्तान? क्या कन्वेंशनल वॉर में? देखिए, उसकी वो कन्वेंशनल वॉर में लंबा नहीं फंसना चाहेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहेगा कि ये वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट हो बढ़े। पहले उसकी कोशिश होगी किसी तरह इसमें से फेस सेविंग कोई फॉर्मूला निकाल के निकल जाए। क्या फॉर्मूला हो सकता है सर पाकिस्तान के पास? देखिए, जहां पर जैशे मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, लश्कर तैयबा के बाकायदा कैंप्स चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए ऐसे है ना कि जो तीनों बड़ी एजेंसीज हैं, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, उनके चीफ तो अभी तक जिंदा है। दूसरा, जो हम कह रहे हैं असली तो उनकी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके चीफ जो है वो है, उनकी आईएसआई है, उनको तो कुछ नहीं हुआ। आपने कुछ टेररिस्ट कैंप्स हैं जो नॉन टेररिस्ट कैंप्स हैं, जो कि उनके बिल्कुल, अगर आप देखें तो
पंजाब के अंदर हैं, JNK के अंदर हैं, आपने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां लोगों को हताहत कर दिया। पता नहीं कितना नंबर की बात नहीं, अभी ये तो एक्शन है। very true। आपने एक एक्शन की बात है कि आपने उनके मेन लैंड पे स्ट्राइक किया है अपने यहां रहते हुए स्टैंड ऑफ वेपन से, जो कि हवाई जहाज से ही फायर हुए। लेकिन आपने तो एक मैसेजिंग की है। अब पाकिस्तान इससे निकलने के लिए कोई टेररिस्ट एक्ट और कर सकता है, जो अच्छा। उसका सबसे बड़ा वेपन है। हाँ। वो तो हमें सतर्क रहना है, एयरपोर्ट पे, JNK में, तो यानी tourist कि places पे। इंटरनेशनली पाकिस्तान को नहीं। एक्सपोज होने से ना तो कोई डर लगता है, ना कोई शर्म आती है, ना कोई शर्म लिहाज नहीं। होता है। या वो रात को देखिए, पहली बात एक देखिए, हमने रात को 2 बजे तक सब खत्म कर दिया ना, 1:40 तक सब खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था कि हम अलर्ट हैं, हम जवाब देंगे, हम सब कुछ, तो वो चेंज करता ना, मतलब वो इमीडिएट रिएक्शन देता, बिकॉज वो तो 15 दिन से तैयारी कर रहा था। तो उसकी मान लो वो भी स्टैंड ऑफ वेपन्स उसके पास भी है, जो उसके एयरक्राफ्ट उनके पास स्टैंड ऑफ वेपन्स है, जो उसके पास मिसाइल्स हैं वो भी है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। या तो वो कुछ 1-2 दिन के अंदर जब थोड़ा बहुत उसको लगेगा कि मुझे फेस सेविंग कोई कुछ करना है, तो वो हमारे बॉर्डर एरियाज में कुछ ऐसा कर सकता है, जम्मू जो बॉर्डर एरिया, राजौरी, पुंछ, जितने भी या वो LC पे ही एक फेस सेविंग। देखिए LC पे कितना हाई वो चल रहा है, वी हैव लॉस्ट टुडे 10 men, 38 आर Yes. इंजर्ड, तो वो भी एक लॉस है ना टू द नेशन। Loss है। तो वो ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी इतनी काबिलियत नहीं है कि वॉर लेवल पे एस्केलेट कर दे, Conventional war में जाने की मोबिलाइज हिम्मत। करे अपनी फोर्सेस को और बेसुमार एयर फोर्स को लॉन्च कर दे। मैं नहीं समझता उसमें इतना दमखम है। दमखम है। मेजर जनरल